चलिए गुड मॉर्निंग पुनः सभी लोग को। साउंड आ रहा है? साउंड चेक प्लीज। साउंड आएगा। अभी माइक भी ऑन किया है। हम अपना पर्सनल मैसेज भेज देते हैं, क्लास स्टार्ट हो गया है। ए नारायण शांत रहेगा। अभी इसरो के चेयर में बदल गया है, अभी तोरो बदल देंगे। बी नारायण है, श्री हो गया है। किरण श्री नारायण लगा पाए कुछ यूनिक नहीं बैला, अपना बड़ा खुद ही कर रहा है। चलिए गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। साउंड आ रहा है? आलोक, अमर, अभिषेक, सुहाना, कुमारी, मंटू, चंदन, अमर अमर हो गया तुरे, अमित, नीरज, सभी लोग गुड मॉर्निंग। रवि, चलो गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। चलो आज क्या पढ़ेंगे? पढ़ रहे थे क्या? तो पढ़ रहे थे हम लोग रेलवे परिवहन। रेलवे परिवहन जहाँ पढ़ा है तुम्हारा थोड़ा रिविजन करे जल्दी, ठीक है ना। रेलवे परिवहन जहाँ से पढ़ाए थे वहाँ से फटाफट रिविजन कर रहे हैं। उसके बाद फिर आगे बढ़ेंगे। 18 मुख्यालय को अभी जस्ट याद करेंगे, 10 से 15 मिनट में याद करेंगे। 18 मुख्यालय को याद करेंगे, ठीक है। चलो आ जाओ यहाँ पर। रेल मार्ग कौन सी? फटाफट रिविजन कर लो जो कल पढ़ाए थे। रिविजन क्या कर रहे हैं? चलो यहाँ ध्यान दो। बकलोल बाबी से बात देखो, बोलो के मार तोरा के पढ़े ना आवे तो पढ़ने अपन बकलोल। दूसरा भरोसा की रहता है, कौन सी है? अब जिराफ आ गया है। इसमें लिखा था ठीक है, लेकिन लिखावे तब ने, लेकिन आ जाता थी चिन्ह जो बनाए हुए हैं यहाँ बन के आ जाएगा। यार आंदो तो क्या बता रहे पढ़ते? रेलवे क्या पढ़ रहे थे? रेलवे वर्ल्ड ज्योग्राफी कब स्टार्ट होगा सर? अब ये स्टार्ट करते वर्ल्ड ज्योग्राफी। बकलोल का सब क्रम से नहीं देख रहा है तो नोट्स देख कहाँ वर्ल्ड ज्योग्राफी है। बकलोले रहेगा ये लोग, महाबकलोले। यहाँ सुनो, रेल मार्ग रेल बताओ सर्वाधिक रेल मार्ग का विस्तार कहाँ है? अमेरिका। कहाँ पर है? अमेरिका। भारत के मान नंबर चौथा। 1 नंबर कौन है? अमेरिका। 2 नंबर चीन, धीरे धीरे। 3 नंबर क्या है? रूस। रेल मार्ग में चौथा नंबर भारत। धेले बोले यार, धेले बोल। और विश्व में भारत कितना नंबर पर है? चौथा। एशिया में रेल मार्ग के विस्तार में भारत कितना है? दूसरा। एशिया में पहला, चाइना एशिया में दूसरा, भारत वर्ल्ड में भारत चौथा, वर्ल्ड में पहला अमेरिका, वर्ल्ड में अमेरिका। फिर बताए थे, ये सब बताए थे। विश्व में पहला ट्रेन कब चला था? 1825 में। धेले बोलेगा चिरक रहा है। 1825 में। कौन देश है? इंग्लैंड। कौन देश में चला था? इंग्लैंड में। किसके बीच चला था? स्टॉकटन से डार्ली गटन। स्टॉकटन से डार्ली गटन। दूसरा ट्रेन कब चला था? 1830 में चला था। कहाँ चला था? इंग्लैंड में ही चला था। इंग्लैंड में कहाँ चला था? मैनचेस्टर से लिवरपूल। लिवरपूल। फिर बताया था भारत में पहले ट्रेन कब चला था? 16 अप्रैल, धीरे धीरे 16 अप्रैल 1853। तुम लोग को ठीक है बैला गुआ बैठा है तो तुम लोग पाला देता साथ रहेगा तुम लोग। तो भारत में पहली ट्रेन 16 अप्रैल 1853। उस समय गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड डलहौजी। इसीलिए भारतीय रेलवे जनक किसे बोलते हैं? लॉर्ड डलहौजी। लेकिन भारतीय नहीं लगाएंगे, केवल बोलेंगे रेलवे का जनक तो स्टीफेंसन, जॉर्ज स्टीफेंसन। लेकिन भारतीय रेलवे जनक लॉर्ड डलहौजी।
हाँ जी, नहीं बताए थे रे, बताए थे ना, लॉर्ड जॉर्ज स्टीफेंसन के बारे में कहीं बताए होंगे। अब गरीब रथ हटाओ, याद जान दो। तो यहाँ सुनो, तो बता रहे हैं भारत में पहली ट्रेन 16 अप्रैल 1853 लॉर्ड डलहौजी के समय, इसीलिए भारतीय रेलवे जनक लॉर्ड डलहौजी। पहला ट्रेन कब कहाँ से कहाँ तक चला था? मुंबई से थाने, मुंबई से थाने कितना किलोमीटर चला था? 34 किलोमीटर लंबा थी। ट्रेन का नाम क्या था? ब्लैक ब्यूटी, ब्लैक ब्यूटी। लेकिन ये था कोयला वाला इंजन, क्या था? लेकिन पहला विद्युत इंजन, विद्युत इंजन से भारत में पहली ट्रेन कब चला था? 1925। कहाँ? मुंबई से कुर्ला, मुंबई से कुर्ला, मुंबई से कुर्ला, मुंबई से कुर्ला के बीच चला था। ये सब बतावे किए थे कि डेक्कन ओडिसी या डेक्कन क्यून नामक रेलगाड़ी कहाँ चलती है? महाराष्ट्र। कहाँ चलती है? महाराष्ट्र। अच्छा, यहीं पर एगो नोट में लिखना है, यहीं पर नोट में लिखा है, फेयर क्यून पूछेगा तो फेयर क्यून, फेयर क्यून रेलगाड़ी, फेयर क्यून रेलगाड़ी कहाँ चलती है? इंग्लैंड। फेयर क्यून इंग्लैंड, फेयर क्यून इंग्लैंड, फेयर क्यून इंग्लैंड। डेक्कन क्यून महाराष्ट्र, डेक्कन क्यून महाराष्ट्र, डेक्कन ओडिसी महाराष्ट्र, डेक्कन ओडिसी महाराष्ट्र, डेक्कन क्यून महाराष्ट्र, फेयर क्यून इंग्लैंड, फेयर क्यून इंग्लैंड। फिर बताना है गरीब, बताओ डेक्कन क्यून जो है या इसको प्रारंभ कब किया गया था? 2005 महाराज। गरीब रथ के बारे में बताए थे। गरीब रथ एक लग्जरी है, कौन सी है? लग्जरियस में सबसे सस्ता, लग्जरियस में सबसे सस्ता ट्रेन कौन है? गरीब रथ। गरीब रथ। किराया कितना है? 65 पैसा प्रति किलोमीटर, प्रति किलोमीटर। और ये किसका देन है? लालू यादव। गरीब रथ का शुरुआत कब हुआ? 2006। ये है गरीब रथ, ये है गरीब रथ। समझ आ गया है ना? घूम लेना है बकलोल। क्या मैसेज है? कल पागल हो रहा है यहाँ पर ना, मोबाइल पर चला रहा है, गजब हाल है। अब याद आंदो, बताए बुलेट ट्रेन, क्या बताए थे? बुलेट ट्रेन, बुलेट ट्रेन के बारे में बताए थे। बुलेट ट्रेन का किसकी देन है? जापान का। बुलेट ट्रेन का औसत चाल कितना है? 320 किलोमीटर प्रति घंटा। और बताए थे भारत में जो है बुलेट ट्रेन चलाने का प्रस्ताव कब आया था? 2019 से अभी प्रारंभ हो रहा। ट्रेन 18/2019 से, ठीक है ना? लेकिन ये बुलेट ट्रेन चलाने, बुलेट ट्रेन अभी बन ये रहा है, ठीक है ना? तो भारत में जो बुलेट ट्रेन, भारत में बुलेट ट्रेन का प्रस्ताव, भारत में बुलेट ट्रेन के प्रस्ताव कहाँ से कहाँ तक है? अहमदाबाद से दिल्ली, अहमदाबाद से दिल्ली। भारत में जो पहला बुलेट ट्रेन चलेगा कहाँ चलेगा? अहमदाबाद से दिल्ली, अहमदाबाद से दिल्ली। देन किसकी है? जापान। किसकी है? जापान के। और भारत में सबसे तेज चलने वाले ट्रेन का नाम क्या है? वंदे भारत, वंदे भारत। इसका मैक्सिमम स्पीड कितना है? 180 किलोमीटर प्रति घंटा। पुराना नाम क्या है? ट्रेन 18 कब चला था? 2019 में। कहाँ से कहाँ तक चला था? वाराणसी से दिल्ली, वाराणसी से दिल्ली। फिर बताए थे सबसे लंबी दूरी तय करने वाला ट्रेन कौन है? विवेकानंद एक्सप्रेस। धीरे धीरे भारत में सबसे लंबा दूरी तय करने ट्रेन कौन है? विवेकानंद एक्सप्रेस। इसी को बोलते हैं विवेक। क्या बोलते हैं? विवेक एक्सप्रेस। इकोनॉमी से स्टार्ट हो गया सर, हुआ नहीं तक, गजब है ना? तो यहाँ पर ध्यान दो, सर मैंने बुक का पैसा 800 रुपये पे किया जनवरी को, अभी तो देखा नहीं कि नहीं देना चाहते हैं क्या सर? मिल जाएगा पहला कहीं का, ठीक है ना? आप कहीं दूसरा बार मैसेज नहीं किए हैं तो आप लोग सीन हो जाना चाहिए था, ठीक है ना? ठीक है, तो अपना जो है ये व्हाट्सएप नंबर जो है, व्हाट्सएप नंबर पर अपना जो है क्या बोलता है जो पे किए उसको हमको भेज दीजिए, ठीक है ना? हम पर्सनल बात करते हैं, ठीक है? चलो याद जान दो, पैसा कहीं नहीं जाएगा, बस इतना जान के रखो। चलो याद जान दो, क्या बता रहा है? बता रहा है भारत, सुनो, सबसे लंबी दूरी तय करने ट्रेन कौन है? विवेकानंद एक्सप्रेस। इसी बोलते विवेक एक्सप्रेस, विवेक एक्सप्रेस। और ये कहाँ से कहाँ तक चलती है? डिब्रूगढ़ से कन्याकुमारी। कुल कितना किलोमीटर? 4286 किलोमीटर दूरी तय करती है। और विश्व का सबसे लंबा रेल मार्ग ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग, ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग। जब कोई ये पार से ऊपर हो जाए, एक छोर से दूसरा छोर हो जाए,
एक छोर से दूसरा छोर पार करते बोलते ट्रांस, क्या बोलते हैं? ट्रांस साइबेरियन। ट्रांस साइबेरियन चलता है लेनिनग्राड से व्लादिवोस्टॉक। व्लादिवोस्टॉक लंबाई कितना है? 9438 किलोमीटर। दूसरा लंबा कौन है? दूसरा लंबा रेल मार्ग है अमेरिका, उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में है, ट्रांस कैनेडियन। ट्रांस कैनेडियन को ट्रांस क्वांटम मतलब महाद्वीप होता है ना, तो इसे ट्रांस क्वांटेंटियल भी कहते हैं, क्वांटेंटियल, ठीक है ना, जिसका लंबा कितना है? 7000 किलोमीटर। 7000 किलोमीटर। फिर बताए थे भारत का सबसे लंबा प्लेटफॉर्म कर्नाटक में है। कर्नाटक में कहाँ पर है? हुबली में। हुबली। और नाम क्या है? स्टेशन का नाम है सिद्धारूढ़ा स्वामी जी रेलवे स्टेशन, जिसका लंबाई कितना है? 1.5 सिद्धारूढ़ा से पहले था गोरखपुर, और गोरखपुर से पहले था खड़ग। और ये वर्ल्ड में सबसे लंबा है। कौन सी है? क्योंकि गोरखपुर वर्ल्ड में सबसे लंबा था, तो गोरखपुर से भी ज्यादा लंबा ये है, तो यह भी वर्ल्ड में सबसे लंबा प्लेटफॉर्म हो जाएगा, ठीक है ना। अगला, भारत का सबसे बड़ा जंक्शन कौन है? हावड़ा। बिहार का पटना। और बिहार का सबसे लंबा प्लेटफॉर्म कौन है? सोनपुर। और भारत का लंबा प्लेटफॉर्म सिद्धारूढ़ा स्वामी रेलवे स्टेशन, बताए थे ना। फिर बताया था आप लोग को कि सबसे ऊंचा रेलवे ब्रिज आर्क, जो चिनाब नदी पर, कौन नदी पर है? चिनाब नदी पर है, इसीलिए से बोलते चिनाब ब्रिज। क्या बोलते हैं? चिनाब ब्रिज भी कहा जाता है, जिसका ऊंचाई कितना बताए थे? 359 मीटर, बताए थे ना। कौन नदी पर है? चिनाब नदी पर। एफिल टावर यानी पेरिस में जो एफिल टावर, उससे भी ऊंचा। फिर बताया था आप लोग को कि भारत का सबसे लंबा रेलवे पुल कौन है? भूपेन हजारिका रेलवे पुल, जिससे पुराना नाम, जिसका नाम क्या था? बोगीबिल पुल। लंबाई कितना? 9.15 किलोमीटर है, ठीक है ना, जो लोहित नदी पर है। असम और अरुणाचल प्रदेश को जोड़ता है। फिर कोंकण रेलवे जो है पश्चिमी घाट से होते हुए जो रेलवे चलता, उसे क्या बोलते हैं? कोंकण रेलवे। सर बिहार स्पेशल का एन जी के प्राइस कितना होगा? हमको लेना है, ओल्ड नोट्स हमें लिए हैं, ठीक है ना। तब कितना? 90 दोनों है, 99 दोनों है, ठीक है ना। पश्चिमी घाट कौन सी है? पश्चिमी घाट में चलती है। इसका कुल लंबाई कितना है? अभी 60 करो, 60 मिलेगा, क्या मिलेगा? 700। वहाँ भी कैसा 700, तो इसका कुल लंबाई कितना? 760 किलोमीटर। और ये महाराष्ट्र से, गोवा से, कर्नाटक से और केरल, कहाँ से? केरल से होकर जाती है। कल पढ़ाए थे, फिर आगे बढ़ो। अगला जो आपका है ये वाला मेट्रो, क्या बताए थे? मेट्रो मैन किसे बोलते हैं? श्रीधरन को भारत में पहली बार, पहले बताओ, वर्ल्ड में पहला मेट्रो कहाँ चला था? वर्ल्ड में पहला मेट्रो कहाँ पर? इंग्लैंड में। कहाँ पर? इंग्लैंड में। कहाँ पर? कब चला था? 1863। पढ़ लेना अच्छा से। 1863। और भारत में पहला मेट्रो 1863 बोला। 1984 कहाँ चला था? कोलकाता में। और भारत का दूसरा मेट्रो दिल्ली मेट्रो 2000। दूसरा 2002। और तीसरा मेट्रो बेंगलुरु मेट्रो, बेंगलोर का मेट्रो 2011। और चौथा मेट्रो मुंबई मेट्रो 2014। फिर बताया, इसे बहुत पहले बताए थे। रेलवे का जनक जॉर्ज स्टीफेंसन, और रेल इंजन का आविष्कार किया था जॉर्ज स्टीफेंसन, इसीलिए इसे रेलवे का जनक कहा जाता है। और रेल इंजन का खोज किया 1814 में। लेकिन भाप इंजन जेम्स वाट 1776, बताए थे ना। यही तो नहीं पढ़ाए थे। चलो अब आ जाओ।
अब पढ़ते मुख्यालय, क्या पढ़ते हैं? उसके बाद रेल बजट, आम बजट पढ़ेंगे, वो लिखा हुआ है, मिल जाएगा, ठीक है। पहले लेकिन मुख्यालय देखते हैं, क्या देखते हैं? तो भारत में कुल मुख्यालय कितना है? रेलवे जोन मुख्यालय नहीं। भारत में कुल रेलवे जोन, कुल रेलवे, भारत में कुल रेलवे जोन कितना है? भारत में कुल रेलवे जोन, कुल रेलवे जोन कितना? 18। कितना है? 18 है। कितना है? तो कुल रेलवे जोन 18 है। 18 यार करना, 18। सबसे बड़ा रेलवे जोन कौन है? अरे पहला 18 रेलवे जोन में से, हाँ ठीक है, इंग्लैंड में पहला मेट्रो चली थी, बिल्कुल राइट है, ठीक है ना। यहाँ सुनो क्या बता रहा है, अब पकड़ो यार, अंडे बता रहे हैं, क्या बता रहे हैं? ए सुनो, यहाँ पर बता रहे हो कि 18 रेलवे जोन है, उसमें सबसे बड़ा रेलवे जोन कौन है? उत्तरी रेलवे, नई दिल्ली। उत्तरी रेलवे, नई दिल्ली। अब 18 रेलवे जोन को यहीं पर याद कर लेना है, ठीक है ना। तो उसके लिए जो है, उसके लिए कैसे याद करेंगे? सुनो, सब दिशा के अकॉर्डिंग, दिशा के, तू फॉर्म भरता है, जैसे ग्रुप डी का फॉर्म भी भरेगा तो कौन जोन में भरिए कि एकदम कम कटप्पा जाए, सीट वो ज़्यादा रहे, एक के बार में रिजल्ट हो जाए ना, तो भर लेना। हम 18 बताते हैं, तुम जहाँ भरे के भर लेना, ठीक है ना। तो यहाँ के ना समझ आए कहाँ भरे, पिक्चर बाय यहाँ के बना लेना और गिट्टी गिरा देना, जहाँ गिट्टिया जाएगा उसी में भर देना, यहाँ ध्यान दो। सुनो यहाँ पर 18 रेलवे, जो 18 रेलवे दिशा के नॉलेज है ना, ऊपर क्या होता है? अरे ये क्या हुआ? उत्तर, ये क्या हुआ? दक्षिण, ये क्या हुआ? पूरब, ये क्या हुआ? पश्चिम, पता है ना, उत्तर दक्षिण पूरब पश्चिम, उत्तर दक्षिण पूरब पश्चिम, उत्तर दक्षिण पूरब पश्चिम। अब थोड़ा ध्यान दो, ठीक है ना। देखो यहाँ पर ये हुआ पूरब, ये क्या हुआ? पूरब, ये क्या हुआ? पश्चिम, ये क्या हुआ? उत्तर, ये क्या हुआ? दक्षिण। समझ गया ना। उत्तर के मध्य उत्तरी मध्य, पूरब के मध्य पूर्व मध्य पूर्व मध्य, दक्षिण के मध्य दक्षिणी मध्य दक्षिणी मध्य, पश्चिम के मध्य पश्चिम पश्चिमी, एकदम मध्य मध्य ना हो गया, मध्य ना हो गया। समझ गया। अब सुनो, इधर मारेंगे पूर्व उत्तर। अब तुम लोग बोलेगा कि ज्योग्राफी में पढ़ाते थे, ज्योग्राफी में बोलते तो पहले उत्तर लेना, उसके बाद पूर्व लेना है। तो ज्योग्राफी ना है, रेलवे में पहले रेलवे अपना ले लिया है, पहले पूर्व उसके बाद उत्तर, क्योंकि जोड़ने में इजी पड़ा था। उत्तर पूर्व अच्छा नहीं लग रहा था, पूर्व जोड़ उत्तर बराबर पूर्वोत्तर, पूर्व जोड़ उत्तर बराबर, तो ये हुआ पूर्वोत्तर, ये क्या हुआ? पूर्वोत्तर। ये हुआ दक्षिण पूर्व रेलवे, दक्षिण पूर्व रेलवे, दक्षिण पूर्व रेलवे। ये हुआ दक्षिण पश्चिम, दक्षिण पश्चिम रेलवे, दक्षिण पश्चिम रेलवे। और ये हुआ उत्तर पश्चिम रेलवे। ये सब नॉलेज होना चाहिए, आप पढ़ाए इतना नॉलेज होना चाहिए। हो गया? बताओ, ये क्या हुआ? उत्तर, ये क्या हुआ? दक्षिण, ये क्या हुआ? पूरब, ये क्या हुआ? पश्चिम। एनी प्रॉब्लम? ये क्या हुआ? मध्य, क्या हुआ? 5 निपट जाएगा। फिर यहाँ पर पूरब, पूर्व मध्य, पूर्व मध्य, उत्तरी मध्य, उत्तरी मध्य, पश्चिम वाला पश्चिमी मध्य रेलवे, फिर दक्षिणी मध्य रेलवे, फिर पूर्वोत्तर रेलवे। फिर ये वाला करेंगे तो पूरब और दक्षिण पूर्व, दक्षिण पूर्व रेलवे। फिर इधर मारेंगे दक्षिण पश्चिम रेलवे, फिर इधर मारेंगे उत्तर पश्चिम रेलवे। समझ गया ना? ये नॉलेज हो गया है। चलो आप बताते हैं, आ जाओ। ये नॉलेज हो गया तब बताते हैं, अभी तुरंत याद होगा यहीं पर, ठीक है। 18 रेलवे जोन याद कर लेना है, जिसको 15 को याद करेंगे कंची मैप से या 3 वाला से लिखाएंगे, ठीक है ना। चला आ जाओ। तो सुनो यहाँ पर एक कटोर में शांत हो जाओ। सुन, यहाँ पर बना रहे हैं ठीक है। आप बताओ, उत्तर पूरा पश्चिम पता है तेरा? पता है रे? सुनो यहाँ पर, सुनो यहाँ पर, ये हुआ उत्तरी रेलवे। क्या हुआ? उत्तरी रेलवे, उत्तरी रेलवे, उत्तरी रेलवे, उत्तरी। ये हुआ दक्षिणी रेलवे, दक्षिणी रेलवे, दक्षिणी रेलवे नावर। ये हुआ पूर्वी रेलवे, पूर्वी रेलवे, पूर्वी। और ये हुआ पश्चिमी रेलवे, पश्चिमी रेलवे, पश्चिमी। अब इसका मुख्यालय पहले याद कर लो, 4 को तो निपट जाएगा, 4 को ना निपटेगा। देखो उत्तरी रेलवे मुख्यालय कहाँ पर है?
नई दिल्ली, नई उत्तरी रेलवे का मुख्यालय, नई दिल्ली उत्तरी रेलवे का मुख्यालय, नई दिल्ली उत्तरी रेलवे का मुख्यालय, नई दिल्ली से देखो दिल्ली उत्तर में ना, और दक्षिण में क्या है? चेन्नई। अरे मैं पता है तू लोग को, मैं पहले कहा दक्षिण में क्या है? चेन्नई। दक्षिण रेलवे का मुख्यालय चेन्नई। कहाँ पर? चेन्नई। कहाँ पर? दक्षिण रेलवे मुख्यालय पर चेन्नई। थोड़ा इधर लिखते चुके, इधर पर थोड़ा ज़्यादा हो जाएगा, आगे बढ़ाएंगे तो ज़्यादा हो जाएगा, लिखने से ज़्यादा हो जाएगा। दक्षिण रेलवे मुख्यालय कहाँ पर है? चेन्नई। कहाँ पर है? चेन्नई। कोई दिक्कत? अब पूरब में कोलकाता देखो, पूरब में सबसे बड़ा शहर कौन है? कोलकाता। कौन सी है? दक्षिण में सबसे बड़ा था कौन सी? चेन्नई। उत्तर में बड़ा था नई दिल्ली, दक्षिण में बड़ा था चेन्नई, पूरब में रखेगा पश्चिम में कोलकाता, पूर्वी रेलवे कोलकाता, पूर्वी रेलवे कोलकाता, पूर्वी रेलवे कोलकाता, पूर्वी रेलवे। और पश्चिम में सबसे बड़ा, मैप का नॉलेज आप लोग का है, पश्चिम में सबसे बड़ा कौन है? मुंबई। कौन सी? तो मुंबई भी कौन सी? तो मुंबई दो है, वो मुंबई चर्च गेट। कौन सी है? चर्च गेट वाला, चर्च गेट वाला, मुंबई चर्च गेट, मुंबई चर्च। तो 4 को याद हो गया वर्ड? अरे याद हो गया, ठीक है ना? याद है दो। अब सुनो यहाँ पर मुझे मध्य, ये कौन सी होगा? ये होगा मध्य रेलवे, ये होगा, ये होगा मध्य रेलवे। क्या होगा? चारों तरफ से मध्य में ना, तो ये मध्य रेलवे। कौन रेलवे? ये आपका मध्य रेलवे। क्या है? मध्य रेलवे, मध्य, जिसका मुख्यालय कहाँ है? मुंबई बीटी, मुंबई बीटी, मुंबई बीटी, मुंबई बीटी। समझ आ गया ना? तो मध्य रेलवे मुंबई बीटी, मध्य रेलवे मुंबई बीटी, मध्य रेलवे मुंबई बीटी, मध्य रेलवे मुंबई बीटी, मध्य रेलवे मुंबई बीटी। ठीक है ना? तो क्या हुआ यार? 5 कितना याद हुआ है? 5 गो याद हो गया, 5 गो याद हो गया है। ठीक है, आप पढ़ेंगे दक्षिणी मध्य, उत्तरी मध्य सब पढ़ेंगे। उत्तरी मध्य होगा क्या? उत्तरी मध्य इलाहाबाद, दक्षिणी मध्य सिकंदराबाद। ठीक है ना? अभी सब बता रहा, टेंशन ना लो। कलकत्ता मेट्रो मुख्यालय कलकत्ता, ठीक बता रहे हैं। सुनो यहाँ पर उत्तरी रेलवे नई दिल्ली, दक्षिण रेलवे चेन्नई, पूर्वी रेलवे कलकत्ता, पश्चिमी रेलवे मुंबई चर्चगेट, मध्य रेलवे मुंबई बीटी। 18 में 5 खल्लास, 18 में 5 खल्लास हुआ, 18 में 5 को खल्लास। अब सुनो यहाँ पर, सब के लेंगे मध्य, क्या लेंगे? ऐसे उत्तर के, अब पहले नामा बोलना है, इलाहाबाद बिलाबर कर रहा है। उत्तर के मध्य यानी उत्तरी मध्य रेलवे, उत्तरी मध्य। ये क्या हुआ मित्रों? उत्तरी मध्य रेलवे, उत्तरी मध्य रेलवे। कहाँ पर? इलाहाबाद। कहाँ पर? इलाहाबाद। सबके मध्य लेना, सबके मध्य लेना है। ये दक्षिण रेलवे, दक्षिणी मध्य रेलवे, दक्षिणी मध्य रेलवे, दक्षिण मध्य रेलवे। कहाँ पर? सिकंदराबाद, 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 सिकंदराबाद। समझ गया ना? अब इसका मान लो पूर्व, पूर्वी मध्य रेलवे, पूर्वी मध्य। ये क्या हुआ मित्रों? पूरब के मार्ग, पूर्वी मध्य रेलवे, बड़ी इंपॉर्टेंट है। पूर्वी मध्य रेलवे हाजीपुर, कौनपुर, हाजीपुर, कौनपुर, हाजीपुर, हाजी। और बिहार में एकमात्र रेलवे जोन पूर्वी मध्य रेलवे, बिहार में भी करता है। तो बिहार का एकमात्र रेलवे जोन, अब बोला पूर्वी मध्य रेलवे, पूर्वी मध्य रेलवे बिहार। देखना तुम ट्रेन में देखना, ट्रेन में देखना पूमोरो नहीं होता है, अरे पूमोरे लिखा रहता है ना, पढ़ता है। तो सोचता पूमोरे, पूमोरे कौन सी पूमोरे, पूमोरे ना देखा तुम लोग, डिब्बा में लिखा नहीं रहता है। यानी इसका मतलब हुआ पूर्व मध्य रेलवे। तुम लोग देखिए, अरे इस डिब्बे ने देखल के, ठीक है ना? डिब्बा में लिखना लिखा रहेगा बोगिया में पूमोरे, पूमोरे, पूमोरे। ठीक है ना? पूर्व मध्य रेलवे, पूर्व मध्य रेलवे। तो बिहार का क्या बोल रहे हैं?
तो बताओ बिहार में एकमात्र रेलवे जोन कौन है? पूर्वी मध्य रेलवे। पूर्वी मध्य रेलवे कहाँ मुख्यालय है? हाजीपुर। कहाँ मुख्यालय है? हाजीपुर। हाजीपुर कौन डिस्ट्रिक्ट में है? वैशाली। हाजीपुर कौन डिस्ट्रिक्ट में है? वैशाली। कौन डिस्ट्रिक्ट में है? पूर्वी मध्य ले लिया है ना। आप ले कौन चीज? पश्चिम वाला पश्चिमी मध्य ले ले। पश्चिमी मध्य आप लेंगे पश्चिमी मध्य रेलवे। पश्चिमी मध्य रेलवे। पश्चिमी मध्य पश्चिम रेलवे मध्य रेलवे मुख्यालय पश्चिमी मध्य रेलवे मुख्यालय मित्रों है जबलपुर। कितना है बताओ? 5 और 4 कितना हुआ? 9 हुआ। याद हुआ? अभी चारों तरफ में अभी याद करो, चारों तरफ से याद करो। सुनो यहाँ पर उत्तरी मध्य रेलवे इलाहाबाद, दक्षिण मध्य रेलवे सिकंदराबाद। ई बोला बाद तो यह बोला बाद। कौन सी बोला? अपना सुन पहले क्या बोल रहा? उत्तरी मध्य रेलवे बोला हम इलाहाबाद। हम तो ई बोला तुम इलाहाबाद है तो हम है बाद। हम सिकंदराबाद। कौन सी है? सिकंदराबाद। समझा? पूर्वी मध्य रेलवे बोला हम हाजीपुर है। हाजीपुर तो बोला हम है पुर। हम ये पुर जबलपुर ना। यार हो गया? बताओ उत्तरी मध्य रेलवे क्या बोला? इलाहाबाद। तो दक्षिण मध्य रेलवे क्या बोला है? हम सिकंदराबाद। हमें सिकंदराबाद। पूर्वी मध्य रेलवे बोला हम हाजीपुर। पुर पुर पुर। बता दो पश्चिम मध्य रेलवे कौन सी बोला? तो हम जबलपुर। हम जबलपुर। तैयार हुआ? 9 याद ना हुआ तो धीरे धीरे थोड़ा बोलना है। 9 याद हुआ? तो बिहार का एकमात्र कौन है? पूर्व मध्य रेलवे हाजीपुर। पूर्व मध्य रेलवे हाजीपुर। कोई दिक्कत? अब सुनो ये हो गया। अब मारेंगे तीरा। क्या मारेंगे? अब मारेंगे तीर। अब मारेंगे चलाओ ना नैनों से बांध, है ना। क्या सुनो वो इधर हुआ। अब बीचों बीच तीर मारेंगे। बीचों बीच तीर मारेंगे। देखो ये हुआ पूरा प्लस उत्तर। पूरा प्लस उत्तर। पूरा प्लस बोले पूर्वोत्तर। क्या बोलेंगे? पूर्वोत्तर। क्या बोलेंगे? पूर्वोत्तर रेलवे। पूर्वोत्तर। बताओ पूर्वोत्तर रेलवे मुख्यालय कहाँ पर है? पूर्वोत्तर रेलवे मुख्यालय तो गोरखपुर। कहाँ पर है? गोरखपुर कहाँ पर है? यूपी। कहाँ पर है? याद हुआ? पूर्वोत्तर रेलवे गोरखपुर। पूर्वोत्तर रेलवे गोरखपुर। पूर्वोत्तर रेलवे गोरखपुर। अब इधर मार दो। मार दो इधर। चलो इधर मारते हैं। अच्छा सुना यहाँ पर ये हुआ दक्षिणी पश्चिमी रेलवे। क्या हुआ? दक्षिणी पश्चिमी रेलवे। दक्षिणी पश्चिमी दक्षिणी पश्चिमी रेलवे। दक्षिणी पश्चिमी रेलवे। इसका लिखेगा 2 पो रो। पढ़ता है तो बोगी में देखना, सब बोगी में लिखा रहेगा। दोपहरे 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 लिखा रहता है। यानी दक्षिणी मध्य दक्षिणी पश्चिमी रेलवे। पश्चिमी रेलवे समझ आ गया है ना। सुनो यहाँ पर तो दक्षिणी पश्चिमी रेलवे मुख्यालय जो है मित्रों वो है वही हुगली ना हुबली। हुबली। कौन सी? हुबली। कौन सी? कर्नाटक में। कहाँ पर? अरे महाराष्ट्र किसी कर्नाटक ना। तो मैप पे देखो महाराष्ट्र किसी क्या है मैप में? कर्नाटक ना। तो हुबली कर्नाटक। हुबली। चलो इधर तेल मार दिया। इधर तीर मार दिया है ना। अब मारो इधर। अब मारो इधर। किधर मारो? इधर मार दिया। तीर इधर मार दिया है। तो ये क्या हुआ मित्रों? दक्षिणी पूर्वी। दक्षिणी पूर्वी तो दक्षिणी पूर्वी रेलवे। दक्षिणी पूर्वी बोलो दक्षिणी पूर्वी रेलवे। दक्षिणी पूर्वी रेलवे। दक्षिणी पूर्वी। इसका भी मुख्यालय मित्रों कोलकाता। कहाँ पर है? दक्षिणी पूर्वी रेलवे मुख्यालय भी कहाँ पर है? कोलकाता। कोलकाता में 3 वो रहेगा देखना ना। अभी कोलकाता मेट्रो। कोलकाता मेट्रो समारा। कोलकाता में खाली 3 वो समारा विनोद। दक्षिणी पूर्वी रेलवे। दक्षिणी पूर्वी रेलवे कोलकाता। 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 आया समझ में? आप किधर तीर मारेंगे? मार दो ऊपर। चलो इधर मार दिए। तीर इधर मार दिए हैं। तीर मार दिए हैं। तो ये हुआ क्या मित्रों? उत्तरी पश्चिमी। उत्तरी ये हुआ उत्तरी
पश्चिमी रेलवे, उत्तरी पश्चिमी, तो उत्तरी पश्चिमी रेलवे मुख्यालय कहाँ पर है? उत्तरी पश्चिमी रेलवे मुख्यालय जयपुर। कौन सी है? जयपुर। कौन सी है? ऐसे तुम लोग देखो, मैप देखना, ठीक है ना? इधर पर देखना, ई कोरा में राजस्थान रहेगा। मैप देखा है? नहीं देखा है? ये कोर में राजस्थान है, कोर में क्या रहेगा? तो राजस्थान में जयपुर। और मैप देखना, ये कोर में रहेगा कर्नाटक। क्या रहेगा? कर्नाटक में हुबली। और इधर रहेगा महाराष्ट्र। कौन सी रहेगा? महाराष्ट्र में मुंबई। यार हो गया? तो हो गया 9 4 13, 9 4 13, 9 4 13 याद हो गया? तेरे याद ना हुआ रे? तेरे याद हो गया ना? अब सुनो, अब यहाँ पर हम जानते हैं, लेकिन ये तो गोरा पूरे में रह गया है, लेकिन सातों बहनियां छूट गया है। सातों बहनियां छूट गया है, छोटा है। सातों बहनियां चुप पहले। सातों बहनियां मतलब क्या हुआ? पूर्वोत्तर 7 गो राय, पूर्वोत्तर 7 गो राय ना पूर्वोत्तर में है ना? अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा, मणिपुर, नागालैंड, 7 है ना? 7 छूट गया है। उस 7 में भी तो चाहिए ना? चाहिए। तो इसीलिए, लेकिन उधर चल जाएगा तो है सीमा के अंत। क्या हो जाएगा? अरे भैया, जब इंडिया मैप में जब चल जाएंगे, पूर्वोत्तर में चल जाएंगे, पूरा उधर चल जाएंगे, तो क्या होगा? सीमा के अंत। सचिन के शुरुआत, सचिन के क्या ना लो? तो सीमा का अंत, सीमा के, तो सीमा के अंत, सीमा के। तो जब चल जाएंगे किधर? जब चल जाएंगे हम बहुत ज्यादा दूर, बहुत ज्यादा दूर चल जाएंगे, इधर चल जाएंगे, इधर पूरा उधर चल जाएंगे, तब वो होगा कौन चीज? पूर्वोत्तर तो हमें करता है, लेकिन सीमा के अंत में बोला है। समझ गया है ना? तो पूर्वोत्तर सीमांत, पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे, पूर्वोत्तर सीमांत तरीके कोशिया सट रहा है। पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे, पूर्वोत्तर सीमांत, ये हो जाएगा मित्रों पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे, यानी पूरा पूर्वोत्तर में भी सबसे अंत, सबसे यानी सीमा का अंत, सीमा के पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे, जिसका मुख्यालय मित्रों मालीगांव, मालीगांव कहाँ है? गुवाहाटी में। कहाँ पर है? गुवाहाटी। कहाँ पर है? मालीगांव कहाँ पर है? गुवाहाटी कहाँ पर है? असम। कहाँ पर है? असम। कितना हुआ? 13 14 हो गया। एक तो याद रखना मित्रों, दक्षिण पूर्वी रेलवे, दक्षिणी पूर्वी रेलवे कोलकाता, और दक्षिण पूर्वी रेलवे के मध्य में, दक्षिण पूर्वी रेलवे के सबके मध्य में ना है, देखिए एक मध्य में है। इन्हें बोला कि एक रो मध्य में होगा, एक रो मध्य में होगा, एक रो मध्य में होगा, सबके मध्य में ना है, खाली एक मध्य में। समझ गया ना? तो दक्षिण पूर्वी रेलवे के मध्य में, कौन सी में? दक्षिण पूर्वी रेलवे, दक्षिणी पूर्वी रेलवे के मध्य में, रेलवे के दक्षिण पूर्वी, क्या ना? मध्य रेलवे, दक्षिण पूर्वी और दक्षिण पूर्वी हुआ, और मध्य में हुआ दक्षिण पूर्वी मध्य, दक्षिण पूर्वी मध्य रेलवे, मध्य रेलवे, दक्षिण पूर्वी मध्य रेलवे जो है मुख्य मित्रों, ये कहाँ पर है? ये है बिलासपुर। क्या है? बिलासपुर। क्या है? अब बिलासपुर कहाँ पर है? छत्तीसगढ़। कहाँ पर है? छत्तीसगढ़। कहाँ पर है? क्या हुआ? 15 क्या हुआ? 15 याद ना हुआ? पगली झुपा पाए बैठिए अच्छा से, नीचे में बैठा दो अभी, वहां पर ही नींदो ना आते। क्या बोल रहे हैं? तो वह 15 क्या हो गया है? 15 क्या हो गया है? 15 याद हो गया है। अब बच्चा 2 गो और 2 गो 3 गो और 3 गो 15 3 18 15 3, तो 2 गो जो इसमें है तटवर्ती, तट के किनारे, तट के किनारे स्थित के गो है? 2 गो। तट के किनारे के गो है? 2 गो। तट के किनारे के गो है? तो तट के किनारे है 2 गो। एगो है कौन सी? एगो है पूर्वी तटवर्ती रेलवे, पूर्वी तटवर्ती रेलवे का भुवनेश्वर कहाँ पर है? उड़ीसा। कहाँ पर है? उड़ीसा। एगो है दक्षिणी तटवर्ती रेलवे, दक्षिणी तटवर्ती रेलवे कहाँ पर? विशाखापट्टनम कहाँ पर? आंध्र प्रदेश। कहाँ पर?
और अगला जो है वो कोलकाता मेट्रो, कोलकाता मेट्रो, कोलकाता कोलकाता मेट्रो। यानी जितना इंडिया में जितना भी मेट्रो है उसमें से एकमात्र मेट्रो यही है जो जोन का दर्जा मिला, जोन का कोलकाता मेट्रो। कोलकाता मेट्रो कहाँ पर? कोलकाता। कहाँ पर? कोलकाता में हुआ। 3 कोलकाता में हुआ, केवल कोलकाता में क्या हुआ? तो केवल कोलकाता में क्या हुआ? 3 गो। और पूरा बिहार में क्या हुआ? 1 गो। क्या हुआ? ना हुआ रे, केवल कोलकाता में 3 गो, पूरा बिहार में 1 गो। समझ आ गया है ना? वो है पूर्व मध्य रेलवे के मुख्यालय हाजीपुर। कोलकाता में 3 गो ना हुआ, एगो पूर्वी रेलवे कोलकाता, फिर दक्षिण पूर्वी रेलवे कोलकाता, कोलकाता मेट्रो कोलकाता। हो गया है कुल कितना हुआ? 18 हुआ। 18 हो गया है यार, हो गया है? नहीं सर, कौन सी हो कि नहीं बोलता है? आप सुनो, यहाँ पर तुम लोग घर में एक बार इस तरह अपने बनाना है, ठीक है ना? और इसको याद करना है तो घर में अपने ऐसे करना, ठीक है ना? एक बार प्रैक्टिस कर लेना और अपने मन से लिख लेना, ठीक है ना? याद हो जाएगा हमेशा। चलो एक बार रिविजन करते हैं, फटाफट सुनाओ। रिविजन कौन सी करते हैं? एक बार रिविजन करते हैं, रिविजन करें। चलो रिविजन एक बार करते हैं, खटाखट। खटाखट क्या करते हैं? रिविजन क्या करते हैं? बचा उत्तरी रेलवे, नई दिल्ली उत्तरी रेलवे, नई दिल्ली दक्षिण रेलवे, चेन्नई दक्षिण रेलवे, चेन्नई पूर्वी रेलवे, कोलकाता पूर्वी रेलवे, कोलकाता पश्चिमी रेलवे, मुंबई चर्चगेट, मुंबई चर्चगेट मध्य रेलवे, मुंबई बीटी मध्य रेलवे, मुंबई बीटी। हो गया 5 खत्म, 5 खत्म। उत्तरी मध्य रेलवे इलाहाबाद, उत्तरी मध्य रेलवे इलाहाबाद, दक्षिणी मध्य रेलवे सिकंदराबाद, दक्षिणी मध्य रेलवे सिकंदराबाद, पूर्वी मध्य रेलवे हाजीपुर, पूर्वी मध्य रेलवे हाजीपुर, पश्चिमी मध्य रेलवे जबलपुर, पश्चिमी मध्य रेलवे जबलपुर। 5 4 9, 5 4 9 खत्म हो गया ना? अब पूरब जोर उत्तर, पूरब जोर पूर्वोत्तर रेलवे गोरखपुर, पूर्वोत्तर रेलवे गोरखपुर, दक्षिणी पश्चिमी, दक्षिण पश्चिमी रेलवे हुबली कर्नाटक, दक्षिण पश्चिमी रेलवे हुबली कर्नाटक, हुबली कर्नाटक। अब दक्षिणी और पूरब, दक्षिण पूर्वी रेलवे कोलकाता, दक्षिण पूर्वी रेलवे कोलकाता। अब उत्तर और पश्चिम, उत्तर और उत्तर पश्चिम रेलवे जयपुर, उत्तर पश्चिम रेलवे जयपुर। 9 4 13, 9 4 13। और पूर्वोत्तर के अंत, पूर्वोत्तर के पूर्वोत्तर में भी सीमा के अंत, पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे मालीगांव गुवाहाटी असम, पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे मालीगांव गुवाहाटी असम। हो गया 15, हो गया है 15 ना हुआ 14, क्या हुआ है? 14। एगो दक्षिण पूर्वी रेलवे के मध्य में, दक्षिण पूर्वी रेलवे के मध्य में बिलासपुर, कौन सी? छत्तीसगढ़, कौन सी? 15 हो गया है। 15 किस तैयार करना है? 2 गो तटवर्ती, 2 गो तटवर्ती, 2 गो पूर्वी तटवर्ती रेलवे भुवनेश्वर उड़ीसा, दक्षिण तटवर्ती रेलवे विशाखापट्टनम, कोलकाता मेट्रो कोलकाता। यार हुआ तुम लोग? यार हुआ रे? कुछ यार हुआ तुम लोग के? अरे लंबूत रहा अगले ना यार हुआ तबियत तो अभी खोला है, क्या यार? तो पहले खोला तब ने बकरो कहेगा बताओ, तू बता ना, इजी सबसे इजी यार बता। पूर्व मध्य रेलवे मुख्यालय, लंबू खाली बताएगा, लंबू को नहीं बोलेगा। पूर्व मध्य रेलवे मुख्यालय, अरे पहला बिहार में एगो करता बोल ना रे, तो यह बोलिए तो बिहार में एगो करता बोल। जहरबा कहाँ है? जहरबा हाँ तो पूछाइए, तू बताओ, तू बताना है। उत्तर मध्य रेलवे बर्फ क्या उत्तर में मध्य के लिए बोल रहा भाई, कौन सी हो जाएगा? इलाहाबाद। बंदरा का है? बंदरा हाँ तो बता। पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे गुवाहाटी में कहाँ? बताइए थोड़ा। गुवाहाटी क्या बोल रहे? क्या गुवाहाटी भी को बताइए नहीं?
सब बकलवा सब बोले हम रहा। चलो बिल्कुल लिख दिया, आगे बढ़े। सर हम बिहार पुलिस बेच लिए, इकोनॉमिक्स लेना पड़ेगा ना? तो लोग की दुनिया में पता नहीं चलता, पर डे बोलते ना लेना पड़ेगा, ना बोलते हैं, शाम में बोलते ना लेना पड़ेगा, पर डे बोलते ना लेना पड़ेगा, तब पूछता है तो ले ले जाके, हमारा फायदे है, दूध बार तू पढ़ ले भी बकरों का क्या हाल है, ठीक है ना। चलो आगे बढ़ते, आगे बढ़े। 18 याद कर, 18 याद कर ले, 18 याद कर लिए। सबसे बड़ा कौन है? सबसे बड़ा से नई दिल्ली कौन है? तो बताओ 18 जोन में से, 18 जोन में सबसे बड़ा रेलवे जोन उत्तरी रेलवे, उत्तरी रेलवे सबसे बड़ा रेलवे जोन उत्तरी रेलवे, उत्तरी रेलवे, उत्तरी रेलवे, उत्तरी रेलवे नई दिल्ली, उत्तरी रेलवे नई दिल्ली, उत्तरी रेलवे नई दिल्ली। कोई दिक्कत? अब सुनो, आप देखो यहाँ पे क्या पढ़ेंगे। एक होता है रेल बजट, क्या होता है? रेल बजट, रेल मतलब प्रत्येक वर्ष रेल के लिए, ठीक है ना, कितना पैसा खर्चा होगा, ठीक है ना सर, और रेल से कितना कमाई होगा, और रेल में पर कितना खर्चा होगा, ठीक है ना। ये पूरा आय और व्यय का लेखा जोखा रेलवे बजट क्या कहलाएगा? अरे केवल रेल पर, क्या बोल रहे हैं, केवल ट्रेन, ठीक है ना, केवल रेल पर एक वित्तीय वर्ष में कितना जो है उस पर जो है आमदनी उससे होगा, कितना उस पर व्यय होगा, ये आय और व्यय के लेखा जोखा क्या बोलेंगे? रेल बजट, रेलवे बजट। आम बजट क्या होता है? रेल बजट को छोड़ दो, बाकी भाई जितना भी बजट है सबको आम बजट, कौन चीज? आम बजट। लेकिन रेल बजट को अब आम बजट में शामिल कर दिया है, अब रेल बजट अलग से नहीं निकलता है, रेल बजट को भी आम बजट में शामिल कर दिया है। के बजट निकला, के बजट निकलता है, तो बजट निकलता है तो पढ़ता होगा कि रेलवे पर इतना रुपये खर्चा किया जाएगा, शिक्षा पर इतना खर्चा किया जाएगा, स्वास्थ्य पर इतना खर्चा किया जाएगा, ना पढ़ता है, ठीक है ना, सड़क परिवहन पर इतना खर्चा किया जाएगा, पढ़ता है ना। तो वही बता रहे हैं, सुनो। तो रेल बजट उठा, आम बजट, रेल बजट। और पहले रेल बजट जो था ना, पहले रेल बजट जो था वो आम बजट के अंदर था, आम बजट के अंदर था। कहाँ था? पहले रेल बजट जो था वो आम बजट के अंदर था, लेकिन की मूड हुआ, ठीक है ना, आम बजट से रेल बजट को अलग कर दिया गया। तो क्वेश्चन दफा पूछता है कि आम बजट से रेल बजट को अलग कब किया गया? क्वेश्चन पूछता है कि आम बजट से, आम बजट को, आम बजट को रेल बजट से, रेल बजट से कब अलग किया गया? कब अलग किया गया? तो 1924-25। अब तुम लोग सोचेगा, अबे तुम लोग सुनो, तुम लोग सोचेगा दोनों का लिख दिया है, 1924 में लिख दिया है, 25 में लिख दिया है। तो देखो बजट इसी तरह आता है, बजट जो है इसी तरह आता है, ठीक है ना, समझ गया ना। क्योंकि बजट जो होता है, यहाँ डाल दो, बोला जो बजट जो होता है यानी जो वित्तीय वर्ष क्या होता है, हम लोग का जो वित्तीय वर्ष, हम लोग का जो, क्योंकि हम लोग का संविधान है, बजट का चर्चा नहीं है, बजट के स्थान पर चर्चा है वार्षिक वित्तीय विवरण की चर्चा है, आर्टिकल 112, आर्टिकल 100। तो हम लोग का जो बजट है यानी वित्तीय वर्ष जो होता है वो चलता है 1 अप्रैल से 31 मार्च, 31 मार्च, 31। अब ये कितना लोग सोचता है कि उल्टा दे मार्च के बाद पहले मार्च देता है ना अप्रैल देता है, ना सोचता है। कितना सोचेगा कि पागला पागले है, दिमाग ना, पहले देता है मार्च, उसके बाद ना अप्रैल देता है, तब 31 मार्च के बाद दूसरा दिन 1 अप्रैल हो जाते। लेकिन ये गलत नहीं, सही है। आप सुनो, ये अप्रैल जो लिया है ये पिछला वर्ष है, और मार्च जो है अगला वर्ष है। जैसे मान लो कि अभी जो है बजट लाया गया 2025 के लिए, 2025 ये होगा कौन चीज 2024, 2024, 25, 25 समझ आ गया है ना। यानी 1 अप्रैल कहाँ का है, 1 अप्रैल जो शुरुआत हुआ है बजट 25 के लिए वो 1 अप्रैल 2024 से शुरुआत हुआ है, और ये बजट कब से चलेगा? 31 मार्च 2025 तक, 31 मार्च 2000, यानी जो अभी 2024-25 का बजट चल रहा है, 2024-25 का जो अभी बजट चल रहा है ये शुरुआत कब हुआ था? 1 अप्रैल से। और कब तक चलेगा? 2025 के 31 मार्च तक चलेगा, समझ गया है ना। उसका फिर जो है सब खाता उतना नया हो जाएगा, फिर देखा कौन कितना कमाया है वो देखेगा, उसके अनुसार उस पर टैक्स ला देगा, तो इतना कमाया है उस पर टैक्स ला देगा, समझ गया है ना। फिर 1 अप्रैल के बाद जो है
तो सुनता मार्च क्लोजिंग हुआ ना, सुनता है एकदम बैंकों के काम बढ़ जाता है। जब मार्च आएगा फरवरी मार्च में बैंक के काम एकदम बढ़ जाएगा, सुनता है, ठीक है ना। उसका फिर 1 अप्रैल के बाद जो है तुम्हारा नया खाता शुरू, और फिर 1 अप्रैल तक कितना कमाएगा फिर देखेगा, ठीक है, समझ गया है ना। सरकार का नजर सब पर रहेगा। तुम लोग तो कमाता ना है, कमाता है रे, या सुनो, तुम लोग का नहीं रहेगा, तुम लोग के खाता पर नजर डालेगा तो सरकार भी कहेगा क्या खाता पर नजर डाल दिए ना, यार सुनो। तो इसीलिए यहाँ बजट के बारे में किसी बारे में बोल रहे हैं, बजट के बारे में बोल रहे हैं, इसीलिए यहाँ 2 साल लिखा है, 24 और 25, समझ गया ना। आप पूछे, लेकिन पूछेगा एक बताओ, ये तो बजट हो गया, क्या हो गया है, बजट हो गया, लेकिन वहाँ पर ऑप्शन में एगो दिले रहेगा, ऑप्शन में दिले रहेगा 1920, 1925, 1900, ठीक है ना, 30, 1940, तो क्या मारेंगे, एगो पूछेगा तो देखो पीछे भले ही था लेकिन अलग हुआ लास्ट 1925, क्या मारेंगे। अगर एगो बस पूछा तो क्या मारेंगे 1925, और दुद्दू बस के जोड़ा पूछेगा तो 24, 25। तो बोलो आम बजट को रेल बजट से कब अलग किया गया, सॉरी उल्टा ले दिया, रेल बजट को कौन सी, रेल बजट को आम बजट से, रेल बजट को आम बजट से कब अलग किया गया था 1924-25। रेल बजट को आम बजट से कब अलग किया गया था 1924-25 को अलग किया गया था। किस समिति सिफारिश पर, किस समिति के सिफारिश पर रेल बजट को आम बजट से अलग किया गया था। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, एकवर्थ कमेटी यानी समिति, देखो नामा कौन सी है, नामा है, लेकिन छोटा एक रहने दिया एक, नामा कौन सी है, नामा है, लेकिन क्या एक रहने दिया, एक रहने नहीं दिया, एक रहने कर दिया, अलग कर दिया है। तो अब हमेशा तुम लोग को याद भी रहेगा 25 मारना है, 24 का दे तो 25 नहीं देगा, 24 का देगा 25 नहीं देगा, ठीक है ना। 24 में घोषणा कर दिया गया, 25 में लास्ट में अलग कर दिया है, तो दोनों ऑप्शन में नहीं रहेगा, ऑप्शन में कोनो रहेगा तो एगो रहेगा, ठीक है ना, समझ रहा, ऑप्शन में कोनो रहेगा तो एगो, 24 से मार देना, जो रहेगा 24 से मार देना, ठीक है। क्योंकि जब घोषणा किया बेला बजट पे कब पेश 24 में पेश किया गया, बजट कब 24 से पेश किया गया है, तो 24 से जब पेश किया तो वही घोषणा किया है कि अलग किया जाएगा, अलग किया जाएगा, ठीक है ना। और लास्ट तक जो है 25 तक चला था, कब तक चला था 25 तक, 24 से मार देना कोई दिक्कत, 24 से 25 नहीं रहेगा। और जब रहेगा थी में क्या रहेगा, जोराम रहेगा, दोनों रहेगा 25, दोनों चला आगे बढ़ते हैं। तो कौन एक बार कमेटी, एक बार, लेकिन अलग अलग बजट पेश करना अच्छा बात ना है, फिर ना तो सब लोग अलग अलग डिमांड करेगा। शिक्षा वाला बोलेगा हमारा अलग बजट चाहिए, अलग हो गया है ना, शिक्षा बोलेगा हमारा अलग बजट चाहिए, स्वास्थ्य बोलेगा हमारा अलग बजट चाहिए, रेलवे वाला बोलेगा हमारा अलग बजट चाहिए, तो दिक्कत नहीं हो जाएगा। इसीलिए फिर जो है अच्छा नहीं रहा था, ये काफी अच्छा नहीं रहा था, फिर दिया मिला, क्या कर दिया था, मिला दिया था। फिर तो रेल बजट कौन सी, रेल बजट को आम बजट में कब मिला दिया गया, तो ये मिला गया 2017, 18, तो वित्तीय हुआ 17, 18। तो फिर रेल बजट को आम बजट, रेल बजट को आम बजट में कब मिलाया गया है, तो वित्तीय वर्ष 17-18 में मिला दिया था। और कौन समिति, तो समिति पूछेगा, तो सुनो, एक वर्ष एक रहने दिया नहीं, एक वर्ष एक रहने दिया नहीं, लेकिन ये अच्छा नहीं हुआ था, फिर लगाया विवेक, क्या लगाया, विवेक मतलब दिमागवा लगाया कि अच्छा बात ना है, विवेक लगाया, क्या लगाया, और आया विवेक ओबराय, क्या आया था, विवेक बोला था काल बेगर कर देनी, बेगर अच्छा ना हो, साथ मिला, क्या मिला दिया, विवेक ओबराय। तो कौन समिति सिफारिश पर, कौन समिति के, किस समिति के सिफारिश पर, किस समिति के सिफारिश पर पुनः रेल बजट को आम बजट में मिला दिया गया था, विवेक ओबराय। किस समिति की सिफारिश पर पुनः रेल बजट को आम बजट में मिला दिया गया था, विवेक ओबराय। अलग किया गया
एक बर्थ अलग किया गया, एक बर्थ अलग किया गया, एक बर्थ मिला दिया विवेक ओबराय, मिला दिया विवेक ओबराय, अलग किया गया, एक बर्थ मिला दिया विवेक ओबराय। कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, ये पढ़ाए थे कि रेलवे मुख्यालय का रेलवे विभाग का स्थापना कब हुआ? पढ़ाए थे, पढ़ाए थे। अरे पहले पढ़ाए थे, अरे इतिहास से पढ़ाए थे हो, लेकिन रेल से संबंधित ना। सुनो, मैं यहाँ बताए थे, यहाँ सुनो। रेलवे देखो देखो यहाँ पर पहली बार रेलगाड़ी 16 अप्रैल 1853 में चला था। लेकिन रेलवे विभाग का स्थापना, रेलवे विभाग का 1905 उस समय था लॉर्ड कर्जन, समझ रहा है ना। और हम ये हिस्ट्री में भी बताए थे, रेलवे विभाग, पुलिस विभाग, विश्वविद्यालय विभाग, सहकारिता विभाग, सिंचाई विभाग, है ना, पुरातत्व विभाग ने बताए थे। सभी विभाग का स्थापना किया था लॉर्ड कर्जन के समय वो बताए थे। तो रेलवे विभाग का स्थापना कब? 1905 वायसराय कर्जन। अरे खड़ा तो पहले ओका तो नौकरी होबे वाला के तोरा होवे वाला है, बोलता ना होवे वाला है तो ना होगा नौकरी, क्या पढ़ रहा ना होगा तो कोई शादी हो गया। अरे छटा गया तो फिर तो मजा कहाँ ले रहा है? पढ़ो। अच्छा हो गया तो अच्छा बात है यार। अब सुप आप तो सुनेगा तो यहाँ पर क्या बोले थे? तो रेलवे विभाग का स्थापना 1905 में वायसराय कौन था? लॉर्ड कर्जन। इसीलिए क्वेश्चन और पूछता है, एक क्वेश्चन पूछता है कि आजादी से पहले रेलवे का सर्वाधिक विस्तार किस काल में हुआ था? लॉर्ड कर्जन विभाग बना दिया, क्या बना दिया था? विभाग समय आ रहा है ना। आजादी से पहले रेलवे का सर्वाधिक विस्तार किस समय हुआ था? लॉर्ड कर्जन। आजादी से पहले आजादी बात तो हमें किया जा रहा, समझ गया ना। अब सुनो, ये सारी चीज पढ़ लिए हैं। अब पढ़ेंगे पटरी के बीच की दूरी। पटरी के बीच के दूरी को बोलते हैं गेज। क्या बोलते हैं? गेज। क्या बोलते हैं? अरे दो पटरियों के बीच की दूरी क्या बोलते हैं? गेज। क्या बोलते हैं? राष्ट्रीय हाँ ठीक है, रेलवे विभाग का स्थापना 1905 में हुआ था, लेकिन उसका राष्ट्रीयकरण आजादी के बाद में हुआ था 1950। तो कहीं लिखल होगा वहाँ लिख लेना, राष्ट्रीयकरण भी वहाँ लिख लो। राष्ट्रीयकरण 1950, रेलवे विभाग का राष्ट्रीयकरण 1950 कहीं पर लिखा होगा रेलवे विभाग के बारे में, वही ऊपर नीचे लिखना है, जहाँ लिखो बारे में लिखा होगा नीचे लिखना है, ठीक है ना। अब सुनो, आप पढ़ेंगे दो पटरियों के बीच के दूरी क्या बोलते हैं? तो दो पटरियों के बीच की दूरी क्या बोलते हैं? गेज। क्या बोलते हैं? गेज। क्या बोलते हैं? तो सुनो यहाँ पर दो पटरियों के बीच की दूरी या चौड़ाई, बीच की दूरी या चौड़ाई ना होता है, दूरी को क्या बोलते हैं? गेज। क्या बोलते हैं? समझ गया ना। अरे पटरी ना होता है, अपने पटरी जाके देख ले, समझ रहा है ना। तो गेज बोलते हैं, क्या बोलते हैं? और ये गेज होता है 4 टाइप। कितना टाइप का होता है? 4 टाइप का गेज होता है। सबसे इंपॉर्टेंट गेज कौन है? पहला कौन गेज है? ब्रॉड गेज। कौन गेज है? ब्रॉड गेज। कौन गेज है? ब्रॉड मतलब चौड़ा वाला गेज, सबसे ज्यादा चौड़ा। ब्रॉड मतलब चौड़ा, ब्रॉड मतलब तो सबसे चौड़ा गेज ब्रॉड गेज। कौन गेज? ब्रॉड गेज। दूसरा कौन है? मीटर गेज। तीसरा नैरो गेज। और चौथा कौन गेज? लिफ्ट वाला ना होता है, लिफ्ट गेज। कौन गेज? लिफ्ट गेज। कौन गेज? लेकिन हम लोग का मेन कौन है? अच्छा, हम लोग पटरी चौड़ा, हम लोग का है ना स्टेशन पर तो स्टेशन पर जो है हॉल्टबाद चौरा ब्लॉक हल्ट या जम्मू स्टेशन या गिदौरा स्टेशन या कोई भी, ठीक है ना। अच्छा आप सब बताइए दिए
है ना। तो हम लोग जो अभी जो तो अभी जो जहाँ ट्रेन दौड़ रही है कौन गेज है? वह ब्रॉड गेज। कौन गेज है? और इसमें दो पटरी के बीच के दूरी, दो पटरी के बीच के, इसमें दो पटरियों के बीच के दूरी 1.676 मीटर। कितना? 1.676 मीटर। 6 जाके नाप लेना, इतने पूरेगा, ठीक है ना। अब नापना जाए तू लोग, ठीक है ना। अरे मीटर बहुत बड़ा होता है, फीट नहीं बोल रहा है, ठीक है ना। फीट नहीं बोल रहा है, समझ आ गया है ना। क्योंकि 1 फीट 1 मीटर में लगभग होता है कितना? 3.2 समथिंग होता है, ठीक है ना। समझ रहा है। तो यहाँ 1 मीटर 1.676 मीटर है। आई 9 मीटर गेज कौन सी है? तो इसका दूरी 1 मीटर कितना होगा? कितना आ जाएगा? 9 मीटर गेज। जिस दो पटरी के बीच की दूरी, जिस दो पटरी के बीच की चौड़ाई 1 मीटर होगा, से क्या बोलेंगे? मीटर गेज क्या बोलेंगे? और नैरो, सबसे नैरो मतलब संकुचित बहुत ज्यादा हो गया, नैरो हो गया। नैरो गेज कितना होगा? तो 1 मीटर से भी कम, 0.762 मीटर। 1 मीटर से भी कम, 1 मीटर से भी कर दिया अधिक। और लिफ्ट गेज तो 0.61, 0 हटा दो, 0.61 मीटर। समझ आ गया? कोई दशमलव बाद 0 को वैल्यू है? दशमलव बाद 0 को वैल्यू है? को वैल्यू है? नहीं है। सारी बात दूल्हा को वैल्यू है? ना ना, कहाँ वैल्यू है? या जब तक शादी ना हो तब तक वैल्यू है। बहुत सारी लड़की वाला देखने आएगी, सारी बात को वैल्यू ना, ठीक है ना। खत्म। यहाँ ला लो। अब सुनो, यहाँ पर अब सुनो। दिवेश कुमार, आप ऐसे ही बोलते हैं कि व्हाट्सएप पर मैसेज कर दीजिए, प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा, लेकिन नहीं होता है सर, नहीं होता है। क्या प्रॉब्लम बताइए? व्हाट्सएप हमने देखते हैं, व्हाट्सएप की जिम्मेदारी सौंपले हुए हैं। क्या प्रॉब्लम सॉल्व है बोलिए, हम बोलते हैं उनको, ठीक है ना। ऐसे व्हाट्सएप पर जितना रहता है मैसेज हम उसको बोलते सॉल्व करने के लिए, सारा सॉल्व होता है। पता नहीं क्या मिस्टेक हो गया होगा, आप बताइए क्या प्रॉब्लम है। अब सुनो, अच्छा अब बताओ, तुम बताओ, भारत में सवारी बिस्तर किसका मिलेगा? शहरों तो ये है, शहरों ये है ना है। यानी हम लोग ट्रेन पर बैठ गए तो सिंपल बात है, उसको यह रूट चाहिए। अब तुम बोलेगा नहीं ट्रेन पर पाटली पे बैठ गए और पाटली घुसा देंगे इसमें, ट्रेन पलट जाएगा। अरे चक्कू छोटा हो जाएगा कि? अब बोलता हूँ 1.676 मीटर में चल रहा है। अब इसमें जाकर सटा देगा, चकवा सटा देगा नहीं। तो भारत में सवारी बिस्तर किसका? ब्रॉड गेज किसका? और 84% यही है। कितना परसेंट? 84% बिस्तर किसका है? इसी का है, इसी का। और पहाड़ी वगैरह एरिया में जाएगा, जो टूरिस्ट पैलेस है, टूरिस्ट पैलेस से वहां आएगा मीटर गेज क्या आएगा? थोड़ा संकुचित हो जाएगा। क्या जाएगा? संकुचित। समझ गया है ना। और ये कौन सी नैरो गेज क्या है? नैरो गेज जो है और संकुचित हो जाएगा, ठीक है ना। ये सब जो है क्या मेला वगैरह में मिलता है? ना मिलता है। अरे मेला वगैरह में देखना, मेला वगैरह में जो चलता है ड्रोन वगैरह जो चलता है, कौन सी बोलता है उसको? ड्रैगन वगैरह जो चलता है वो तो और पतला होता है ना, होता है। ये सब कुछ मेला वगैरह में हो जाएगा, ये सब लिफ्ट वगैरह में यूज होता है, ठीक है ना। ये नैरो गेज कौन सी हो गया? नैरो गेज। कोयला खदान में भी जाए, छोटा जाएगा। कोयला खदान में क्या जाएगा? कोयला खदान में जाएगा, कोयला खदान में लड़गड़िया घुसा रहता है, छोटा जाएगा, वो कौन सी नैरो गेज कौन सी है? क्यों अगर पश्चिम बंगाल गया होगा, वेस्ट बंगाल वगैरह गया होगा, ठीक है ना, तो रोडवो पर देखना पटरी रहता है, देखा है? अरे भाई लाभियो रोड पर है। अब खीरापुर जाना तो यहाँ सुनो, अब खत्म नहीं किया, अभी रोड पर हैवे करता है, देखा ना। अच्छा हल्ला खरी अब नहीं चलता है, सुनो अब नहीं चलता है। लेकिन हाईवे के बीचों बीच रोडवे पर जो है ट्रेन गया हुआ है, ट्रेन का पटरी गया हुआ है। यानी उस पर जो है आपका जो हाईवे के बीचों बीच आपका सब गाड़ी चलेगा, बस ट्रक सब गाड़ी चलेगा। अब ट्रेनों भी जा सकता है, ट्रेनों भी
जा सकता है, लेकिन चलता हुआ है बंद कर दिया, यानी जा सकता है। समझ गया ना? तुम देखता होगा कोनो कोनो अति शॉर्ट वीडियो में देखता होगा, ठीक है ना? इधर से अति फाटक लगा दिया है, ट्रेन निकल गया है, उसका फिर से गाड़ी पार हो जाएगा। ये फटक माना है रे, रोड पर भी जा सकता है, रोड पर भी जा सकता है। समझ गया ना? वहाँ पर पटरी बिछा रहता है, समतल कर देता है लगभग, ठीक है ना? तो बता ब्रॉडगेज की लंबाई 1.67, ब्रॉडगेज की लंबाई, तो ब्रॉडगेज के लंबाई 1.676 मीटर। मीटर गेज की लंबाई 1 मीटर। चौड़ाई लंबाई चौड़ाई, और नैरो गेज की चौड़ाई 0.762 मीटर। और लिफ्ट गेज की चौड़ाई 0.61 मीटर, 0.61 मीटर, 0.61 मीटर। ये नंबर याद कर लेना, VVI है। दम भर पूछता है, क्योंकि हम लोग तो दिन भर इसी देखते हैं, हम लोग दिन भर इसी को देखते हैं, इसी पर दौड़ते हैं, इसी पर चलते हैं ना, चलते हैं ना। अब सुनो, क्वेश्चन पूछता है कि भारत के कितना रेलवे टर्मिनल है? पहले सुन, पहले बोल दे पूरा 3 गो। भारत के कुल कितना रेलवे टर्मिनल है जो यूनेस्को के विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया है? बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है ना? रात को मैसेज किए थे स्ट्रेटेजी की वैलिडिटी बढ़ाने के लिए, नहीं हुआ है, आप बोले थे कि हो जाएगा। रात को किए हैं तो हम क्या बोले थे कि 24 घंटा के अंदर होता है। व्हाट्सएप पर प्रॉब्लम आपका जो है 24 घंटा के अंदर सॉल्व हो जाता है, ठीक है ना? तो कभी जो है तुरंत सॉल्व हो जाता है, जब व्हाट्सएप पर बैठा रहता है, सिस्टम पर बैठा रहता है तो तुरंत सॉल्व कर देता है। नहीं तो 24 घंटा में देखता है, बीच बीच में देखते रहता है, तो सॉल्व कर दिया जाएगा, ठीक है ना? यहाँ डालो रायदान टर्मिनल है, ऐसा शामिल करते हैं। ये पर्यावरण के लिए सेंसिटिव है। यूनेस्को के विश्व विरासत सूची में उस रेलवे टर्मिनल को शामिल किया जाएगा जो पर्यावरण के लिए सेंसिटिव है, ठीक है ना? और धरोहर के लिए, मतलब धरोहर के लिए भी क्या है, सेंसिटिव है, उससे यूनेस्को सूची में शामिल करेगा। इंडियन टर्मिनल शामिल करते हैं, पागल है। जहां पर तुम्हारा जो है ना मुंडी का टर्म में नील कर दें, याद? अब सुनो, यूनेस्को क्या बोल रहा है? यूनेस्को के सूची में शामिल क्या? रेलवे, कौन चीज? रेलवे टर्मिनल, ठीक है ना? अब पहला कौन है? पहला है दार्जिलिंग, क्या है, ठीक है ना? ये देखो, ये पर्यावरण के सेंसिटिव होगा और पर्यटन स्थल के लिए काफी अच्छा। ये किसका विकास किया? पर्यटन के लिए। किसके लिए? इन्हें की सवारी बैठ गया है, चल दार्जिलिंग से चल पटना लेके चल, ऊना है, इसका विकास किया जाएगा पर्यटन के लिए। तो दार्जिलिंग में भी जो है ये पूरा दार्जिलिंग घुमाएगा, ठीक है ना? तो दार्जिलिंग क्या बोल रहे हैं? दार्जिलिंग रेलवे टर्मिनल, ये भारत का है जो यूनेस्को के विश्व विरासत सूची में शामिल है। सबसे पहले यही हुआ था 1999। अरे क्वेश्चन यार पूछ देगा कौन शामिल नहीं है, तो याद रहेगा ना कौन शामिल है, समझ रहा है ना? तो याद होना चाहिए। दूसरा नीलगिरी माउंटेन रेलवे टर्मिनल, कब शामिल हुआ था? 2005 में। 2000 तमिलनाडु कहाँ पर है? दार्जिलिंग कहाँ पर है? वेस्ट बंगाल। दार्जिलिंग कहाँ पर है? वेस्ट बंगाल। और नीलगिरी कहाँ पर है? तमिलनाडु। कालका शिमला, अगला कालका शिमला, कालका तुम लोग देख रहा है, इससे सब पर्यटन के लिए ना है। शिमला घूमने के लिए, नीलगिरी जो है वहां पर, नीलगिरी में जो पर्यटन स्थल कौन सी है? नीलगिरी में ऊटी ना है रे, ऊटी तमिलनाडु नीलगिरी में ना है। तो कालका शिमला रेलवे टर्मिनल, ये भी यूनेस्को के विश्व विरासत सूची में शामिल है। कब शामिल हुआ था? 2008। तो सब याद रखिएगा, पूछ लेता है सर नोट्स कब मिलेगा? 5 तारीख को पेमेंट दिए हैं। आज कितना तारीख है? 9 है, ठीक है ना? आप लोग भाई आपका जो है 10 दिन में पहुंच जाएगा। पगले भी तो सब ठीक है ना?
ब्लू माउंटेन, अरे ये हुआ ब्लू माउंटेन। नीलगिरी यानी ब्लू 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 माउंटेन माउंटेन माउंटेन, गजब हाल है। इंग्लिश में लिखा ब्लू माउंटेन, ठीक है ना, याद ध्यान दो। अब सुनो, अब जो पढ़ाएंगे, अब सुनो, अब पढ़ेंगे वायु परिवहन। क्या पढ़ेंगे? वायु परिवहन। वायु आज खत्म तो ना होगा, कल खत्म हो जाएगा। वायु परिवहन, वायु देखो, भारत में वायु परिवहन का पहली बार शुरुआत कब हुआ था? 1911 भारत में वायु परिवहन शुरुआत कब हुआ था? 1911 भारत में वायु परिवहन की शुरुआत 1911 में हुआ था। अब पहली बार उड़ान, पहली बार उड़ान 1911 में भरा गया। कहां से कहां तक? इलाहाबाद से, धीरे बोलो, इलाहाबाद से नहीं, इलाहाबाद से, इलाहाबाद भी यूपी में, नैनी भी यूपी में, थोड़ा दूरी था, ठीक है ना, समझ रहा है ना। पहला बार भारत में वायुयान उड़ान भरा था 1911 में। कहां से कहां तक? इलाहाबाद से नैनी, इलाहाबाद से नैनी, इलाहाबाद से नैनी, इलाहाबाद से नैनी, समझ गया ना। अरे मैनी ना नैनी, समझ गया। अब सुनो, अच्छा पहला बार में जो बैठा होगा वो बहुत बलशाली होगा ना, होगा हिम्मत वाला ना होगा। अरे पहला बार में बैठना, हाँ एक और शामिल किया गया, वो लिख लो, ठीक है बोला है। अभी करंट में वो शामिल किया गया है, करंट में यूनेस्को के विश्व वास्तुशिल्प में वो शामिल किया गया है। वो छत्रपति है, कौन सी है? लिख दिया, छत्रपति शिवाजी टर्मिनल, छत्रपति शिवाजी, इसे भी शामिल किया करंट में। छत्रपति शिवाजी, छत्रपति शिवाजी टर्मिनल, छत्रपति शिवाजी, इसे भी शामिल किया गया है। जो कहाँ है? महाराष्ट्र में। कहाँ पर? महाराष्ट्र में। कहाँ पर? महाराष्ट्र में। कहाँ पर? महाराष्ट्र में, ठीक है जी, इसे भी शामिल किया गया है। अब सुनो यहाँ क्या बता रहे हैं, भारत में पहली बार वायुयान उड़ान का भरा था 1911, इलाहाबाद से नहीं, इलाहाबाद से। अब तुम लोग बताओ, पहली बार को प्रयोग करेगा, ठीक है, तो तुम लोग बैठेगा या क्या? ना बैठेगा, डर पर कहा तुम्हें बैठल करेगा। पहली बार उड़ान भरा पे कहीं जो है जाके कल्टी मार ना मार दे, ना मार दे, लो फटुए लेते, मेरे फटुआ। अब 2004 में ना इधर हुआ था। अपने वायुयान सेवा क्या बोलेंगे? वायुयान सेवा, वायुयान सेवा, वायुयान सेवा। सुनो, भारत में पहली बार, भारत में, तो भारत में पहला वायुयान उड़ान, वायुयान उड़ान का भरा था 1911, 1911 कहां से कहां तक? इलाहाबाद से नैनी, इलाहाबाद से नैनी, इलाहाबाद से नैनी, इलाहाबाद से नैनी, इलाहाबाद से। तो पहली बार 1911 में इलाहाबाद से नैनी, इलाहाबाद से नैनी, इलाहाबाद से। फिर भारतीय वायुयान विमान प्राधिकरण का स्थापना कब किया गया? भारतीय विमान प्राधिकरण कब हुआ था? 1900 ठीक तो है भाई। उन्नीस सौ पंचानवे चुप रहेगा तू लोग। तो भारतीय विमान प्राधिकरण 1995, 1900। लेकिन एक ठो बना है, कौन सी? क्यों हुआ? एक ठो कौन सी बना है? तो एक ठो आया है इंडियन, या सुनो, अगला जो आया है इंडियन नेशनल एयरवेज। कौन सी? इंडियन नेशनल एयरवेज, इंडियन नेशनल। तो इंडियन नेशनल एयरवेज का गठन कब हुआ था? क्या बोल रहे हैं? इंडियन, क्या बोल रहे हैं? इसे याद कर लेना, कोई उपाय नहीं है। इंडियन क्या बोल रहे हैं? इंडियन नेशनल एयरवेज, एयरवेज का गठन, एयरवेज का गठन कब हुआ था? 1933, 1900। लेकिन इसके राष्ट्रीय बता दिए, राष्ट्रीय
राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? तो यहाँ 5 करो, क्या करो? 1953, इसको पाने याद करना पड़ेगा। इसी के अंतर्गत इंडिया में चलता है कौन सी वायुयान उड़ता है, क्या उड़ता है? 2 तरह का उड़ेगा, एक उड़ान भरेगा जो लोकल है, जो लोकल कंट्री, लोकल घरेलू और लोकल कंट्री लोकल। इसी के तहत इंडिया एयरवेज, इंडिया नेशनल एयरवेज, इंडिया नेशनल एयरवेज के तहत ही वायुयान उड़ान भरेगा। एगो भरेगा घरेलू, क्या भरेगा? घरेलू प्लस लोकल कंट्री, लोकल कंट्री, लोकल कंट्री। दूरबला देश और दूरबला देश को संभालता है एयर इंडिया। कौन संभालता है? एयर इंडिया। क्वेश्चन पूछता है, अब पूछा गया है कि एयर इंडिया का स्थापना कब हुआ था? 1932। एयर इंडिया का स्थापना कब हुआ था? 1932। और एयर इंडिया अभी किसके पास है? टाटा, ठीक है ना, प्राइवेट कंपनी है, ठीक है ना। एयर इंडिया, देखो एयर इंडिया जो है ना कुछ टाइम की सरकार खरीद लिए थे। एयर इंडिया जो है कुछ टाइम जो सरकार खरीद लिए थे, ठीक है ना। एयर इंडिया को बीच में बिक गया था, ठीक है ना। टाटा कुछ बेच दे, ठीक है, दिक्कतें हैं, लेकिन एयर इंडिया को कुछ टाइम के लिए टाटा को बेचना पड़ा था, ठीक है ना। सरकार खरीद लिए थे, लेकिन पुनः जो है 18,000 करोड़ रुपया में, कितना 1,000 करोड़ रुपया, बहुत कम ना है। 18, क्या सुनो, पुनः जो है टाटा, शायद ये बात है 2023 का ही बात है, ठीक है ना। टाटा जो है पुनः 18,000 करोड़ रुपया, 18,000 करोड़ रुपया में सरकार से एयर इंडिया खरीद लिया। एयर इंडिया, देखिए एयर इंडिया मालिक असली में कौन था? टाटा था, जमशेदजी टाटा, ठीक है ना। तो एयर इंडिया का मालिक कौन है? टाटा। कौन है? टाटा। लेकिन बीच में जो है कुछ कारण सरकार के पास चल गए थे, ठीक है ना। लेकिन पुनः जो है टाटा कमबैक किए थे और एयर इंडिया को 18,000 करोड़ रुपया में खरीद लिए थे। समझ गया है ना? कितना है करोड़ रुपया? 18,000 करोड़ रुपया में खरीद लिए, समझ गया है ना। अच्छा, एक क्वेश्चन भी पूछता है कि एयर इंडिया में लोगो क्या, तो लोगो एयर इंडिया में लोगो क्या होता है? तो एयर इंडिया देखेगा तो एयर इंडिया में लोगो रहेगा उड़ता पक्षी, उड़ता हुआ पक्षी के मुंह में रहेगा कोई चीज, ठीक है ना। वो धागा अथी रहेगा, क्या रहेगा? हार रहेगा, उसमें रहेगा कोणार्क चक्र, क्या रहेगा? अच्छा, एयर इंडिया में देखना है रहेगा कौन चीज? एगो मतलब अथी बाबा ऐसा रहेगा, सब नमस्ते करते हुए, देखा? अच्छा, फोटो नहीं रहता महाराजा का फोटो, देखा है? हाँ बैला। तो एयर इंडिया फोटो दिखाते हैं, एयर इंडिया किसका दिखाते हैं? यहाँ शुरू पर एयर इंडिया फोटो दिखाते हैं। क्वेश्चन सब पूछता है, इसलिए बता रहे, फालतू नहीं बता रहे। क्वेश्चन पूछा गया है लोगों के बारे में, उसका लोगो क्या होता है, शुभंकर क्या होता है, सब पूछा गया है, ठीक है ना। एयर इंडिया उड़ लेना, उड़े देश के आम नागरिक, उड़ान का फुल फॉर्म, उड़े देश के आम नागरिक। कभी उड़ा है? सुना यहाँ पर? पक्षी यहाँ भी उड़ रहा है, कहाँ गए? देखो यह महाराजा है, कौन सी है? ओल्ड एयर इंडिया में लोग कौन सी है? महाराजा। नहीं देखा फोटो? नहीं देखा तू? फोटो देखा? अरे तू देखा होगा फोटो पहला, चढ़ा तब देखा है, चढ़ तो दिखबे नहीं करते, 12 में दिखते रहे। बदल गया है, पुराना वाला था, पहले था महाराजा, क्या था? अब देखो कोणार्क चक्र, कौन सी है? पक्षी हटा दिया, फिर कोणार्क चक्र बचा है, क्या बचा है? बहुत बोला पे, खड़ा तो पहले, कहाँ है? खड़ा हो रहे। 1 2 3 30 बार 3 हो गए, फिर 1, फिर 2 50 बार, फिर 1। अब तो कर को पाना है, जल्दी कर को पाना है, बहुत हो पानी। तो पकड़िया में तो 1 रुपया ना होते, पकड़िया में 10 को छेद होते, और यहाँ तो ही खरीद ले। वही तो बोल रहा है, एयर इंडिया की अथी कर लेके। रोशन कुमार
सर हम 1 जनवरी को पेमेंट किए थे लेकिन अभी तक नोट्स नहीं आया, रोहतास जिला कम से कम ट्रैकिंग आईडी भेज दीजिए। अच्छा आप जो है ठीक है ना, आज हम सारा जानकारी ले लेते हैं। ऐसे बोला कल जो है बहुत सारा नोट्स निकला था, ठीक है ना, आज भी जानकारी ले लेते हैं, ठीक है। आप लोग जो है व्हाट्सएप पे भेज दीजिएगा, ऐसे आज भी जानकारी ले लेते हैं। आपका जो है अब 1 से 2 दिन में आपका सबका मिल जाएगा, सबको मिल जाएगा। उधर से कोई मैसेज आया, उधर से आपको कोई मैसेज आया डन वगैरह का मैसेज आया, आपका जो पार्सल डन हो गया है, मैसेज आया, जल्दी बताइए मैसेज आया, डन का मैसेज आया है। सर आपसे हाथ जोड़कर अनुरोध है कि मेरा प्रॉब्लम सोल्व कर दीजिए सर प्लीज। ओके दिवेश जी, कर दिया जाएगा, ठीक है। चलो कल खत्म हो जाएगा, कल क्या हो जाएगा, तो कल जो है ये खत्म हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, समझ आ गया है। कल खत्म कर देंगे, परिवहन खत्म हो जाएगा। कल कौन दिन है रे, फ्राइडे है, कल फ्राइडे है, ठीक है ना। तुम पढ़ती है घर में, तुम पैदल आती है साइकिल से आती है ना, ठीक है, ऐसे बहुत दूर पड़ जाता है। नोट्स लेना है, नोट्स लेना है, नोट्स बच्चा ले रहे देखिए, नोट्स बच्चा है। राजा कुमार 6 तारीख को ऑर्डर किए थे, कल पार्सल निकला है मेरा, कितना दिन में आ जाएगा। जब निकल गया तो टेंशन नहीं लो, जब निकल गया है तो समझो आ जाएगा, समझ आ गया है। तुरंत निकलो, हाँ एकदम जाओ, खुश रहो। पचास पुरले तोड़ 50 पुरले, तो अभी रुक, तेरा भी यार 2-3 को हिसाब तरह देखना है, 2-3 हिसाब अभी देखना है। नहीं मिलेगा ऐसे नोट नहीं मिलेगा। चलो भाई मिलते हैं आप लोग से नेक्स्ट वीडियो में। सर व्हाट्सएप पर मैसेज हम कर दे हैं सर, अभी आपसे बात हो जाएगा, कॉल करते हैं तो। नहीं मोबाइल अभी नहीं है मेरे पास, मोबाइल में जल्दी उठाते नहीं हम, मेरे पास आता है क्या पता है, यहाँ पर जो मोबाइल उठाता हूँ मेरे यहाँ पर अभी नहीं है, ठीक है ना। जब रहेगा तो बात हो जाएगा, व्हाट्सएप मैसेज कर दीजिए, बोलेगा दिवेश, अपना नाम भी लिख दीजिएगा दिवेश नाम से, ठीक है ना। जिस पर आप नोट्स ऑर्डर किए व्हाट्सएप पर नहीं बोल रहा है, उस पर मैसेज कीजिए तो फिर आपका कमेंट ऊपर चल जाएगा, फिर दिक्कत हो जाता है। उस पर एक बार पेमेंट कर दिए, बस छोड़ दीजिए, एक बार पेमेंट कर दिए और लिख के छोड़ दीजिए, एड्रेस वगैरह लिख के जो है पेमेंट के साथ लिख के छोड़ दीजिए, आपका बहुत जल्दी जो है पार्सल आ जाएगा। लेकिन बार मैसेज करने पर क्या होता है, आपका पार्सल मैसेज ऊपर चल जाता है और बुकिंग जो होता है नीचे से, बुकिंग कहाँ से होता है, नीचे से होता है, इसलिए आप लोग से दिक्कत होता है। तो आप लोग इस गलती नहीं कीजिए, ठीक है ना, समझ आ गया है। अरे बीपीएससी बारे में को पता नहीं क्या होगा ना होगा, उसका भी गोली मारो, ठीक है ना। चलो बाय। बोर्ड आयोग में पगला लेते की बताएं।